Good morning, students. Now we will discuss about 5th chapter snapshot book का है ये Mother's Day, written by J.B. Priestley, 1950. This play is a humorous portrayal of the status of a mother in her family. Now let's see how Mrs. Pearson family react when she tries to stand up for her own rights. देखते हैं, पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. मिसिज पियर्सन, Mrs. Annie Pearson, she is a loving and kind-hearted, about 40 years old, wife of George Pearson, and she is fond of her husband and children, and always does her best to keep them happy. Now, Mr. George Pearson, he is the husband of Annie Pearson. He is about 50 years old and looking pompous and neglects his wife. Always he goes to the club and spend the whole time in club. And club members also backbites him and make fun of him. Now Doris Pearson, she is a daughter of Mrs. Annie Pearson, and she is about 20 years. She is a spoiled girl. She has a boyfriend named Charles Spence. Cyril Pearson, he is a son of Annie, and George Pearson, he is a spoiled child. Now Mrs. Fitzgerald, she is a neighbor of Mrs. Pearson. She has come from London and she has learnt about magic, यानी कि she is also a fortune teller. ये सीन लंदन का है. वो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग है और मिसिज फिट्जगेराल्ड जो है उसको बताती है मिसिज पियर्सन को कि तुम सारे दिन काम करती हो, सारे दिन वर्क करती हो, तुम्हारे बच्चे आते हैं और वो चले जाते हैं, तुम्हें ना ही तो कुछ पूछते हो ना ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं. तुम कैसे उनको बियर करती हो? और क्यों? क्योंकि वो तो बहुत उसके अपोजिट थी मिसिज फिट्जगेराल्ड, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लेडी थी. वो स्मोक और ड्रिंक वगैरह सब करती थी, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट थी. मिसिज पियर्सन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी. तो उसने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में कोई इंटरफेयर करे, मैं नहीं चाहती अपने बच्चों को ज़रा सा भी उनको कोई कष्ट हो. तो कहती है नहीं, ये नहीं कि कष्ट हो, वो तो तुम इनका स्पॉइल कर रहे हो, उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हो. ये नहीं कि तुम उन्हें कुछ नहीं कह रहे और तुम उनका फ्यूचर अच्छा बना रहे हो. मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे कमांड करना है उन पर, जिससे कि तुम अपने घर की, अपनी फैमिली की ओनर बनो और वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करे. वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? तो मिसिज फिट्जगेराल्ड हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है. इतने में ही उसके बच्चों को आने का टाइम होता है. तो वो कहती है, जब वो कार्ड खेलती है और ड्राइंग रूम में बैठी हुई कार्ड खेलती हैं दोनों, इस समय जब वो डिस्कस करती हैं, तो वो कहती है मिसिज फिट्जगेराल्ड अगर तुम चाहो बस थोड़ा सा तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना है. तो वो कहती है क्या करना है? कि बस जैसे इंटरचेंज हम कर सकते हैं, तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाओ. तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? कि ऐसा हो सकता है अगर तुम थोड़ा सा मानो, और जब तुम चाहोगी मैं ऐसे ही इंटरचेंज हो जाएंगे फिर से, बस सोल चेंज करनी है. तो कहती है ठीक है. लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सी इज़ वेरी इनोसेंट और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है. कहती है ऐसे हो जाएगा? तो कहती है हाँ बस चलो ठीक है, तुम अपना हाथ दो मुझे. तो वो अपना हाथ उसे देती है और वो स्पेल चैंट करती है और फिर वो चेंज हो जाती है बॉडी उन दोनों की. यानी कि मिसिज पियर्सन फिट्जगेराल्ड बन जाती है और फिट्जगेराल्ड मिसिज पियर्सन बन जाती है. अब वो जैसे मिसिज फिट्जगेराल्ड स्मोक और ड्रिंक वगैरह सब करती थी, तो वो सब करती है. अब वो कहती है जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा तुम्हें करना है, बस अपने बच्चों को ये नहीं बताना है कि हाँ हमने बॉडी चेंज की है. कहती है ठीक है. अब उसके बच्चों के आने का समय होता है. उसकी डॉटर आती है सबसे पहले, डोरिस. जब डोरिस पियर्सन आती है तो अपनी मदर को कहती है मॉम क्या आपने मेरी सिल्क ड्रेस रेडी कर दी, आयरन कर दी उस पर? तो उसकी मदर बोलती है क्यों? क्योंकि अब तो वो कौन थी, उनके आने से पहले ही वो हर चीज़ रेडी रखती थी उनकी. यानी कि जब वो आते थे उनकी चाय और ड्रेस वगैरह सब, क्योंकि वो बहुत जल्दी में होते थे, तो वो सारी आने से पहले उनको रेडी रखती थी. तो जैसे ही वो आने का समय होता है वो उठने चल देती है, तो तभी वो मिसिज फिट्जगेराल्ड बैठा लेते कि नहीं अभी रुको, जैसा मैं तुम्हें बताया ना वैसा तुम्हें करना है. तो वो जैसे बॉडी चेंज करती है और फिर बताती है कि ठीक है बिल्कुल वैसे ही करना. वो कहती है ठीक. तो जैसे ही उसकी बेटी आती है डोरिस, तो वो एकदम मदर से बोलती है मदर आपने ठीक कर दी मेरी, आयरन कर दी ड्रेस, मुझे येलो ड्रेस पहन के जानी थी, आपको नहीं पता?
तो एकदम वो कहती है क्यों, मैं क्यों करूँ, सेल्फ कर लो, अपना काम खुद करो। अच्छा आपने मेरे लिए चाय तैयार कर दी? नहीं, मैंने कोई चाय वाय तैयार नहीं की। ओ मोम क्या है? तो वो किलसती हुई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, गुस्से में होती है और कहते हैं क्यों, ये कौन सा तरीका, आपको पता नहीं कि मैं सारे दिन काम करके आती हूँ और सारे दिन आप घर में खाली रहती हो, और क्या आप जो है 8 घंटे की मैं ड्यूटी करके आती हूँ, आप एक कप चाय भी मेरे लिए तैयार नहीं कर सकती हो, मेरी ड्रेस भी तैयार नहीं कर सकती। तो मिसेस पियर्सन कहती है, जो फिट्जगेराल्ड बनी हुई है, तो कहती है क्यों, मैं क्यों करूँ, अपना आप खुद आयरन कर लो, और वैसे भी जो तुम्हें चाय पीनी है तो ठीक है, खुद बना के पी लो, मैं तो पी ली है। वैसे भी तुम्हें कहाँ जाना है, क्यों आपको पता नहीं मुझे पार्टी में जाना है रात को, मैंने कहा था आपसे, ठीक है तो कर लो खुद। अच्छा सुनो, फिर इतने में ही जो है वो अपनी डॉटर से कहती है अच्छा सुनो, तो कहती है कि अच्छा उस चार्ल्स के साथ जो बकटीत है, बाहर को निकले हुए हैं और ये सब, तो उसको गुस्सा आ जाता है। कहती है मोम क्या है? तो कहती है पता है जिस एज की तुम हो ना, इस एज की मैं होती तो तुम इससे भी मुझे अच्छा लड़का मिलता, चार्ल्स जैसा नहीं मिलता। तो और किलस जाती है और फिर चली जाती है। वो सेल्फ आयरन करती है अपने कपड़ों पर, और जैसे ही, क्योंकि उसकी ड्रेस तैयार नहीं थी, तो वो टॉवल लपेट के अपनी मदर के पास आती है। तो मदर फिर से उसको कहती है कि क्या ऐसे जाओगी तुम चार्ल्स के साथ? तो वो फिर से एकदम एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है अभी मैं तैयार नहीं हुई, अभी मेरी आयरन नहीं हुई है, और ये क्या बड़ी बड़ी, ये क्या रेड रेड आइज़ कर रखी हैं। तो वो कहती है ये भी तुम्हारी ही करने की है, क्योंकि तुमने ही मुझे रुलाया है। तो कहती है जाओ आयरन करो अपनी। तो वो फिर चली जाती है गुस्से में कि, और गुस्से में बोलते अपनी मदर को मॉम अब इस पेंस के बारे में कुछ नहीं बोलोगे आप? तो वो कहती है ठीक है जाओ, और वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, यानी कि अपने ड्रिंक शुरू करती है, स्मोक करती है और ड्रिंक करती है। अब उसका जो बेटा है इतने में ही वो आ जाता है। बेटा कौन है? यानी कि सीरियल। ओके, इतने में ही सीरियल पियर्सन आता है और वो बोलता है मॉम क्या आपने मेरा शर्ट तैयार कर दी? मैंने कहा था आपको। कहती है क्यों, मैं क्यों रिपेयर करूं, अपना आप करो। मॉम ये क्या है, आपने मेरी शर्ट क्यों नहीं रिपेयर की? अच्छा ठीक है, आपने मेरे लिए चाय तैयार की है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो तुम्हें खाना है जो करना है अपना आप बनाओ और करो। इतने में ही वो किचन की तरफ उठ के चल देती है मिसेस पियर्सन जो थी, जो फिट्जगेराल्ड बनी हुई है, और कहती है अच्छा सीरियल बताओ, स्टाउट है? तो कहता है स्टाउट, व्हाट यू मीन, क्या करना है तुम्हें स्टाउट का? क्यों? आई वांट टू चेंज, आई हैव टू ड्रिंक। किस लिए होती है स्टाउट? पीने के लिए होती है ना। ठीक है। ओ मॉम मैं तो इसलिए कहता क्योंकि आपको मैंने कभी देखा ही नहीं इस तरह पीते हुए। हाँ नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ आप ही नहीं है मुझे। वो कहता है कि हाँ ठीक है एक दो पड़ी है। तो एक दो बोतल जब वो बोलता है पड़ी है, तो इतने में ही उसकी जो डोरिस होती है उसकी सिस्टर सीरियल की, वो आ जाती है और कहती है कि अच्छा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तो वो फिर सारी बात शेयर करती है अपने ब्रदर से कि मॉम ने मुझे ऐसे ऐसे कहा और कुछ भी, मेरी ड्रेस भी तैयार नहीं की। जब वो आयरन करती है तो उसकी ड्रेस जल जाती है, और वो उसकी ब्रदर जो है वो बोलता है, जब उसे पता चलता है कि अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो पूछती है अच्छा क्यों तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ? हाँ, मदर ने मेरी वो रिपेयर नहीं की शर्ट, और ना ही मेरे लिए चाय तैयार की, और देखो ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है। तो वो कहती है, ओ बड़ी खुश होती है डोरिस और कहती है अरे अच्छा हुआ, मैं तो सोच रही थी शायद मेरे साथ ही मॉम का ऐसा भी है, लेकिन अच्छा हुआ वो तो सेम है, वो तो तुम्हारे साथ भी। तो दोनों डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं, जब डैडी आएंगे तो देखते हैं उनके साथ भी ऐसे ही करती हैं क्या। इतने में ही जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं, और वो जब आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मोटे से हैं, और जब आते हैं तो कहती है ओके व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि वो देखते हैं उनको ड्रिंक करते हुए, तो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्यों क्या दिखाई नहीं देता? क्या कर रही हूँ? ड्रिंक कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अच्छा मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था। अच्छा चलो इस बारे में तो बाद में बात करता हूँ, ये बताओ तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाना, क्योंकि मुझे वहीं पे जाना है, वहीं पे पी लूँगा। तो हाँ वैसे भी मैंने कौन सा बनाई है। तो कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? क्यों, मैं क्यों बनाऊँ, अपना आप पियो, और वैसे भी जहाँ तुम्हें मिलती है क्लब में जाओ, वहीं पे बनवा लेना किसी से भी, और वैसे भी वो तुम्हें पॉम्पस और पता नहीं क्या क्या तुम्हें कहते हैं। तो कहता है फिर इतने में ही
जो जॉर्ज पियर्सन है वो अपने बेटे सीरियल को बुलाते हैं और कहते हैं, पूछते हैं, क्यों, मुझे क्या ऐसे बोलते हैं क्लब के मेंबर्स? हाँ डैड, आपको ऐसे ही बोलते हैं आपके पीछे। तो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है और उदास होकर चला जाता है। इतने में ही फिट्जगेराल्ड आती हैं, जो अब मिसेस पियर्सन बनी हुई है। मिसेस फिट्जगेराल्ड आती हैं, डोरिस आती है और डोरिस जब उसको, क्यों, आपको क्या मतलब, क्यों आए? तो वो कहते, इस तरह तुम बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी दोस्त हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, जो पियर्सन है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। जब वो अंदर चले जाते हैं सारे, तो वो दोनों आपस में बातें करती हैं और बॉडी इंटरचेंज करती है और कहती है मिसेस पियर्सन, जो अब फिट्जगेराल्ड बनी हुई है, कि अब बहुत हो गया, आप इंटरचेंज कर लो। और वो सारा अपना अपना काम खुद करने लगते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड फिर से मिसेस पियर्सन को कहते हैं कि देखो, तुम कई बच्चों के चक्कर में आके अपने आप को चेंज मत कर लेना, और जैसा मैंने तुम्हें बताया वैसा ही करना। अब इनको तुम ऑर्डर दो और देखो ये तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। तो मिसेस पियर्सन जो है बच्चों को कहती हैं, सारे जो दोनों जो हैं अपना अपना काम करते हैं, किचन में चाय वगैरह बना के लाते हैं उनके लिए, और जॉर्ज पियर्सन और मिसेस पियर्सन बैठ के बातें करते हैं, कार्ड खेलते हैं और दोनों बच्चे अपना अपना वर्क करते हैं। तब सारी फैमिली एक साथ बैठती है और अपने बच्चों से उस चीज़ के लिए वो सॉरी बोलती है और कहती है कि अब से हम एक साथ रहेंगे, बातें करेंगे, और ये सब वो सारी बात बता देती है। इस तरह से वो अपने बच्चों को, उनका भविष्य अच्छा करती है। नाउ आपको क्लियर होगी ये स्टोरी। थैंक यू।